जूली ब्राउन को उस सीक्रेट डी के बारे में भी पता चला जो मायामी अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने की थी और उन्हीं की वजह से विक्टिम्स को न्याय नहीं मिला था। लेकिन एक इतनी बड़ी आयरनी थी कि उसी अलेक्जेंडर अकोस्टा को साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही अपना लेबर सेक्रेटरी बना दिया, जिसका काम अमेरिका में हो रही यौन तस्करी को रोकना और दोषियों को जेल पहुंचाना था। इसके बाद जूली ब्राउन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा तेज कर दिया। उनके लिए इस केस के विक्टिम्स को ट्रेस करना काफी मुश्किल था, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में विक्टिम्स को जेन डो 1 और जेन डो 2 जैसे नाम दिए गए थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अक्टूबर 2017 में #MeToo नाम का कैंपेन जोर पकड़ने लगा, जिसमें महिलाएं अपने साथ हुए यौन शोषण की घटनाओं को शेयर करने लगी। अमेरिका में भी ऐसी कहानियों की झड़ी लग गई, जिसके बाद एप्स्टीन द्वारा मॉलेस्ट हुई विक्टिम्स भी अपनी आप बीती सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। इसके बाद जूली ब्राउन ने एक एक करके 80 से ज्यादा विक्टिम्स को खोज निकाला जो यंग एज में जेफरी एप्स्टीन का शिकार हुई थी। किसी ने उन्हें वीडियो इंटरव्यू दिया तो किसी ने फोन पर अपनी आप बीती सुनाई। इन्हीं विक्टिम्स में से एक कर्टनी वाइल्ड थी, जो साल 2001 में केवल 14 साल की उम्र में अपने फ्रेंड के कहने पर एप्स्टीन के पाम बीच मैंशन गई थी, जो एप्स्टीन ने उसके साथ कई बार यौन संबंध बनाए। लेकिन कर्टनी वाइल्ड को दुख सिर्फ इसका नहीं था, बल्कि वो एक और गहरे गिल्ट के साथ बीजी रही थी कि उन्होंने एप्स्टीन से ज्यादा पैसे मिलने के लालच में उसके पास कई अंडरएज लड़कियों को भी भेजा था। एक लड़की वर्जीनिया ग्रिफिन नाम की भी थी, जिसे 16 साल की उम्र में एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल ने मसाज थेरेपी के बहाने एप्स्टीन के पास भेजा था। वर्जीनिया ग्रिफिन ने बताया कि एप्स्टीन ने उसे ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू के पास भी भेजा था, जिन्होंने 3 बार उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। लोगों को जैसे ही पता लगा कि एप्स्टीन को सरकार में बैठे शख्स ने बचाया था, लोग अमेरिकन गवर्नमेंट को बुरी तरह कोसने लगे और एप्स्टीन को अरेस्ट करने की मांग करने लगे। पब्लिक का इतना ज्यादा दबाव बन गया कि FBI ने एप्स्टीन के खिलाफ फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और 6 जुलाई 2019 को उसे अरेस्ट कर न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल में बंद कर दिया। एप्स्टीन ने फिर से जुडिशरी को खरीदने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी दाल नहीं गली और उसे 45 साल की जेल की सजा सुनाई गई। एप्स्टीन के अरेस्ट होने के केवल 6 दिन बाद अलेक्जेंडर अकोस्टा ने भी रिजाइन कर दिया। अब सभी को यही लग रहा था कि एप्स्टीन जल्द ही अपने इस कुकर्म में शामिल अपने नामचीन दोस्तों के नाम खोल कर रख देगा और सभी दोषियों का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अरेस्ट होने के केवल 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की जेल में ही मौत हो गई। एप्स्टीन की गर्दन की कई हड्डियां टूटी हुई थी और फोरेंसिक एक्सपर्ट का कहना था कि ऐसी चोटें आत्महत्या करने से नहीं आती। उनके मुताबिक किसी ने उसका गला घोट दिया था। ये शक तब और पुख्ता हो गया जब पता चला कि एप्स्टीन के सेल के बाहर लगे 2 कैमरे अचानक उस रात खराब हो गए थे। इसके अलावा जेल अथॉरिटी की तरफ से जो CCTV फुटेज जारी किया गया उसमें भी 1 मिनट का जंप था। इन सब बातों की वजह से माना जाने लगा कि एप्स्टीन के पास एक क्लाइंट लिस्ट थी, जिसमें उन पावरफुल लोगों के नाम थे जिन्होंने नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया था। एप्स्टीन मुंह न खोल दे, इसलिए उसको जेल के अंदर ही मार दिया गया।